लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग फिर से पूरी तरीके से हील हो जाता है, जिसके बाद सेंग अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि ब्रदर गो चलो अब इस मैच को खत्म करते हैं। जिसे सुनकर अब गो बहुत ही ज्यादा इरिटेट होते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, और ये कहकर अब गो और सेंग फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर तक इन दोनों की अच्छी खासी फाइट चलती है। लेकिन तभी गो अपने एक स्पेशल मूव का यूज कर देता है, जिसे देखकर रॉयल गार्ड के हेड कहते हैं कि ये तो लिसान शॉर्ट सेट का गोल्डन कराउ टेक्निक है। तब स्टार टेकर एकेडमी के हेड कहते हैं कि अब सेंग के काउंटर स्ट्राइक से ये डिसाइड हो जाएगा कि आखिरकार कौन इस मैच का विनर है। और अब ये गोल्डन कराउ अटैक बहुत ही तेजी से सेंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर अब सेंग भी अपने एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, और इस टेक्निक का नाम सेंग ने खुद ऑर्थोडॉक्स अनबीटेबल ड्रैगन रखा था। जिसे देखकर अब इधर सारे एल्डर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या किसी को पता है कि सेंग ने अभी अभी किस टेक्निक का यूज किया है। और अब इधर सेंग भी अपने इस अटैक के साथ सीधे गुओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और अब इन दोनों के अटैकों के टकराने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और इसके साथ ही इस बार गुओ का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से गुओ अब घिसकते हुए पीछे चला जाता है। जिसके बाद गुओ सेंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार क्यों तुम इस ग्रैंड एग्जामिनेशन को जीतना चाहते हो। अब सेंग कहता है कि इस ग्रैंड एग्जामिनेशन को जीतने के बाद ही मुझे हेवनली बुक म्यूजियम में एंटर करने का मौका मिलेगा, और उन्हीं हेवनली बुक्स को पढ़ के मैं अपने भाग्य को चेंज कर सकता हूँ। जिस पर गुओ कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब सेंग कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं अपनी इन बातों को तुम्हें नहीं बता सकता। और अब ये सुनने के बाद गुओ वहीं पे गिर जाता है, जिसे देखकर अब सारे एल्डर बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि इस ग्रैंड एग्जामिनेशन को चैंग सेंग ने जीत लिया है। तब एम्परर चैन कहते हैं कि आज से और अभी से कोई भी डिसाइपल अब चैंग सेंग के पावर को अंडरएस्टिमेट नहीं करेगा। जिस पर अब एल्डर ली भी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और अब इधर बैटल एरिना में ये एल्डर अब अनाउंस करते हैं कि इस ग्रैंड एग्जामिनेशन का विनर चैंग सेंग है। जिसे सुनते ही हमेशा की तरह लुओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और जूनियन तो पेड़ों पे मुक्का मार मार के अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, और बाकी के डिसाइपल बस उन्हें ऐसे ही देख रहे थे। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये चारों ली पैलेस के अंदर जा रहे थे, और तभी इनसे मिलने के लिए यहाँ पर एल्डर ली भी आ जाते हैं। जिसे देखकर ये चारों अब एल्डर ली को ग्रीट करते हैं। और अब एल्डर ली सेंग से कहता है कि मैंने जैसा तुम्हें सोचा था तुम मुझसे भी बेस्ट निकले। तब सेंग कहता है कि इस ग्रैंड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर अब एल्डर ली कहते हैं कि चलो अब सारे लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। तब ये पांचों लोग भी अब ली पैलेस के अंदर जाने लगते हैं, और अब कुछ देर बीतने के बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ का माहौल देखकर सेंग बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था, क्योंकि कैपिटल के सारे लोग अब बस चैंग सेंग को ही चेयर अप कर रहे थे, और उसे इस अचीवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बधाइयाँ दे रहे थे। जिसे सुनकर लुओ कहती है कि मास्टर आप तो सच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। अब तेंग भी सेंग से कहता है कि वाकई में तुमने तो कमाल कर दिया, क्योंकि कल तक यही लोग तुम्हें वीक कह के ट्रोल कर रहे थे, और आज देखो तुम इनके नजर में हीरो बन गए हो। तब सेंग भी इन सारी चीजों को देख के मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर एक वाहन भी आ जाता है, जिसे देखकर लोग शायद डर रहे थे। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ली पैलेस के मेन हॉल में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, और अब यहाँ पर ये एल्डर उन डिसाइपल्स के नामों की अनाउंसमेंट कर रहे थे जिन्होंने इस ग्रैंड एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि भीड़ का फायदा उठाते हुए कुछ बुरे लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, और अब ऐसे अनाउंसमेंट होते होते इसमें तेंग का भी नाम आता है। जिसे सुनकर तेंग अपने एटीट्यूड में कहता है कि मेरा नाम अनाउंस करने की क्या जरूरत थी, मैं तो ऑलरेडी इतना ज्यादा फेमस हूँ। जिस पर तभी पीछे से एक बहुत ही मोटी लड़की तेंग से कहती है कि तेंग तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिसे सुनकर तेंग बहुत ही अच्छे से स्माइल करते हुए पीछे की ओर मुड़ता है, लेकिन इस लड़की को देखते ही तेंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, और फिर वो तुरंत वहाँ से भागते हुए कहता है कि अरे दीदी मेरा पीछा छोड़ दो, मैं आपके लायक नहीं हूँ। और अब फाइनली यहाँ पर चैंग सेंग का नाम अनाउंस होता है, और उसे अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है। जिस पर सेंग भी अब स्टेज की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर अब सारे लोग फिर से चैंग सेंग के लिए बहुत ही ज्यादा चेयर अप करने लगते हैं। और अब सेंग स्टेज पे पहुंच जाता है, जिस पर तभी हम देखते हैं कि आसमान में कुछ चमकने लगता है, और ऐसा लगता है कि मानो वहाँ पर कोई आ रहा है। और अब थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये एल्डर्स कहते हैं कि क्या ये एल्डर चर्च है। तब हेवनली एकेडमी के डीन कहते हैं कि वाकई में चैंग सेंग में कुछ तो खास बात जरूर है, वरना इस ली पैलेस के ग्रेट एम्परर चर्च यहाँ पर नहीं आते। और अब एम्परर चर्च सेंग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि भीड़ में छिपा ये आदमी अपने लोगों से कहता है कि यही सही मौका है, और इतना कहते ही ये सारे लोग अटैक करने के लिए सीधे इस भीड़ से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो किलर्स हैं। और अब ये सारे लोग सीधे अपने अपने वेपन के साथ एम्परर चर्च और सेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस पर अब सेंग भी इन अटैक्स को रोकने के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एम्परर चर्च बस अपने हाथों के इशारे से ही इन सारे वेपन्स को वहीं पे रोक देते हैं, जिसे देखकर
ये लोग कहते हैं कि ये तो एम्परर चर्च का सोल फॉर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। और अब एम्परर चर्च यहीं पे खड़े खड़े इन सारे लोगों को निपटा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर ली वहाँ पर एक क्राउन को लेकर आते हैं, जिस पर अब एम्परर चर्च सेंग से कहते हैं कि तुम इसे डिजर्व करते हो। तब सेंग भी सीधे एम्परर चर्च के आगे झुक जाता है और अब एम्परर चर्च इस क्राउन को सेंग को पहना देते हैं और फिर सबके सामने सेंग का हाथ उठाते हुए कहते हैं कि आपका चैंपियन आपके सामने है। तब सारे लोग भी चैंग सेंग की जय जयकारा करने लगते हैं। और अब कुछ देर बीतने के बाद हम देखते हैं कि तेंग किसी चीज को बहुत ही गौर से देख रहा था, जिस पर सेंग पूछता है कि क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा है। तब तेंग कहता है कि नहीं, दरअसल ये मुकुट मुझे किसी प्रिंसेस का लग रहा है। और ये कहकर तेंग बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। तब तेंग अपने मन में कहता है कि ये कभी नहीं सुधरेगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गो और इसके सारे भाई बहन आ जाते हैं और फिर ये सारे लोग सेंग को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। तब सेंग भी इन्हें मेनी थैंक्स कहता है। और अब यहाँ पर जनरल भी आ जाते हैं, जिस पर सेंग इन्हें भी ग्रीट करता है। तब ये जनरल कहते हैं कि मैंने जैसा तुम्हें सोचा था तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं निकले, इसीलिए मैं तुमसे प्राइवेट में थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आज रात जनरल मेंशन में आ जाना। जिस पर सेंग भी जनरल के इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए यस कहता है। और अब ये देखकर सारे लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या जनरल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए सेंग को बुला रहा है। और अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल मेंशन के अंदर सेंग जनरल और उसकी वाइफ के सामने बैठा हुआ था। और अब जनरल सेंग को खाना खाने के लिए कहते हैं। तब सेंग भी इन्हें थैंक यू कहते हुए सामने रखे प्याले को पी जाता है। जिसके बाद जनरल सेंग को सॉरी कहते हुए कहते हैं कि आज तक हम लोगों ने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है और आज ही मैं इन सारी चीजों को खत्म करना चाहता हूँ। जिस पर अब सेंग खड़े होते हुए सीधे उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को निकाल के सामने रख देता है, जिसे देखकर अब जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने चाय को पटकते हुए कहते हैं कि आखिरकार क्या मतलब है इसका। अब सेंग कहता है कि दरअसल इस मैरिज को मेरे मास्टर और आपके एल्डर ने मिलकर तय किया था, लेकिन मुझे भी अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ये मैरिज एक्सेप्ट नहीं था और इसीलिए आज से ठीक 1 साल पहले मैं जनरल मेंशन इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लौटाने के लिए ही आया था। लेकिन तब मैडम जी ने बिना मेरी कोई बात सुने मुझे मेरी औकात बताकर ये कहा था कि मैं इस फैमिली के नौकर बनने के भी लायक नहीं हूँ। इसीलिए मैंने उस दिन अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि मैं जब तक इस पूरे कैपिटल के सामने अपने आप को साबित न कर दूं तब तक ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आपके आगे सबमिट नहीं करूंगा। जिस पर जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं कि क्या ये सब कुछ तुम बस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे थे और तुम्हें इस मैरिज से कोई लेना देना नहीं है। तब सेंग भी यस कहता है। और अब ये सुनने के बाद जनरल अपने मन में सोचते हैं कि बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और चाहकर भी मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। और यही सोचकर जनरल अब सेंग को एक लेटर दिखाते हुए कहता है कि भले ही अब तुम जुई रोंग से शादी ना करो, लेकिन साउथ के क्विसन फैमिली से क्विसन जून जुई रोंग से शादी करना चाहता है और इसीलिए इस बार उसने ग्रैंड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि जुई रोंग ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था। तो अब तुम इससे ये समझ ही सकते हो कि क्विसन जून जुई रोंग के लिए कितना पागल है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जुई रोंग ने सबके सामने अनाउंस किया है कि वो तुम्हें पसंद करती है, ना कि क्विसन जून को। तो इसीलिए अब तुम चाह के भी इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते हो। अब सेंग कहता है कि मेरी जर्नी अभी बहुत लंबी है, इसीलिए मैं अभी इन सब चीजों में नहीं पड़ सकता। और ये कहकर सेंग इन दोनों को ग्रीट करते हुए यहाँ से चला जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।